लास्ट मिनट नॉकडाउन। किस्मत देख रहे हो तुम, लास्ट मिनट नॉकडाउन, और इस फाइट का रिजल्ट कंप्लीटली चेंज हो गया। अंगद बिस्ट इस फाइट को विन करने के लिए बहुत क्लोज आ चुका था, बट वो लास्ट मिनट में जो चॉय ने अंगद बिस्ट को नॉकडाउन किया है, उसने पूरी गेम को चेंज कर दिया, जहां पर अंगद बिस्ट इस फाइट को हार जाता है बाय स्प्लिट डिसीजन। अंगद ने राउंड 1 को डोमिनेट किया, ऑलमोस्ट पूरे राउंड 3 को विन कर लिया था, बट वही बात आती है, वो लास्ट मिनट में डोंग उन चॉय के 2 राइट हुक्स जिससे अंगद बिस्ट ग्राउंड में गिर जाता है, उसने रिकवर तो बहुत जल्दी कर लिया, जहां पर एंड ऑफ द फाइट में वो डोंग उन चॉय को बीट कर रहा होता है, बट क्योंकि डोंग उन चॉय ने इस राउंड में सबसे हेवीएस्ट पंच को थ्रो किया था, और इसीलिए 3 में से 2 जजेस ने इस फाइट को दे दिया डोंग उन चॉय को। अब काफी लोग इस फाइट को एक रॉबरी बोल रहे हैं, जहां पर इस टेक को लेकर मैं पूरा एग्री नहीं करता हूं, बट मैं इस पार्ट से एग्री करता हूं कि चॉय को विन नहीं करना चाहिए था। बट जैसे कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि अंगद बिस्ट फाइट को विन किया था, तो वैसा नहीं है, क्योंकि स्कोरिंग क्राइटेरिया को देखते हुए डोंग उन चॉय ने राउंड 3 में सबसे बड़े पंच को लैंड किया, उसने अंगद बिस्ट को नॉकडाउन कर दिया था, तो राउंड 3 तो चॉय ने ही विन किया है। बट मैं यहां पर इस फाइट को एक ड्रॉ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राउंड 2 में डोंग उन चॉय ने बहुत ज्यादा फाउल्स किए हैं, पता नहीं कैसे, बट 3 से 4 बार ग्राउंड शॉट्स थ्रो करने के बाद भी रेफरी ने फाइट को स्टॉप नहीं किया, और उसके बाद तो चॉय ने डबल फाउल किया है, जहां पर वो एक और ग्राउंड शॉट को थ्रो करता है और उसी के साथ आई पोक भी कर देता है, और ये तो क्लियर था कि यहां पर पॉइंट डिडक्ट होना चाहिए था। इवन जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया, बट फॉर सम रीजन रेफरी चॉय को डबल वार्निंग देता है। आई मीन मैंने तो सुना था वार्निंग मिलना, बट डबल वार्निंग मिलना ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। सिर्फ वार्निंग होती है और फिर उसके बाद पॉइंट डिडक्ट होता है, बट पता नहीं यहां पर रेफरी क्या सोच रहा था, उसने चॉय को डबल वार्निंग दे दी और ये फाइट बिना कोई पॉइंट डिडक्शन के कंटिन्यू रहती है। अब वैसे तो अंगद बिस्ट ने यहां पर बहुत अच्छी फाइट की है, बट अंगद की इस फाइट में अगर कोई फ्लॉ निकालना है तो फर्स्ट राउंड में एक बहुत बड़े राइट पंच को लैंड करने के बाद इस पूरी फाइट में ऐसा लग रहा था कि अंगद बिस्ट वही पंच को चेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो राउंड 2 में बहुत ही वन डायमेंशनल हो गया था। वेयरएज डोंग उन चॉय की अगर फाइट को देखें तो राउंड 1 में बीट होने के बाद उसने राउंड 2 ऑनवर्ड्स अपनी फाइट को मिक्स किया, उसने क्लिंच करना स्टार्ट किया, अपनी लेग किक्स को थ्रो करना स्टार्ट किया, स्टांस को स्विच करके भी वो दोनों साइड से लेग किक्स को थ्रो कर रहा था, बट ये सेम चीज हमें अंगद से बहुत कम दिखी, और यही मुझे लगता है कि अगर इस फाइट में कोई बड़ा फ्लॉ निकालना है तो वो बेसिकली यही है। अब ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट गई है, जहां पर ह्यूज अंडरडॉग होने के बाद भी अंगद बिस्ट ने बहुत अच्छी फाइट की, और फर्स्ट राउंड में जो अंगद बिस्ट ने डोंग उन चॉय की लेग किक को काउंटर किया था अपने ह्यूज राइट पंच से, वहां पर ऐसा लगा कि पहले ही राउंड में अंगद बिस्ट डोंग उन चॉय को फिनिश करने वाला है। उसके एक ही पंच ने चॉय के फेस पर मल्टीपल डैमेज किए थे, जहां पर उसके नोज और माउथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, एंड ऑल्सो उसकी लेफ्ट आई के नीचे एक कट भी लग गया था, बट कैसे भी करके डोंग उन चॉय इस राउंड को सरवाइव कर जाता है, जहां पर अंगद के राइट पंच से क्रैक होने के बाद चॉय यहां पर रिकवर करने के लिए अंगद बिस्ट के साथ कंटिन्यूअसली क्लिंच वर्क कर रहा होता है, और इसीलिए वो फर्स्ट राउंड को सरवाइव कर लेता है। बट जब सेकंड राउंड आता है तो चॉय ने यहां पर अपने कोचेस की बहुत अच्छे से बात सुनी, उसने राउंड 2 में स्टार्ट कर दिया अपनी फाइटिंग को मिक्स करना, जहां पर वो आउटसाइड के साथ इनसाइड लेग किक्स को भी थ्रो कर रहा था, वो कंटिन्यूअसली अंगद के राइट पंच को अवॉइड करके सर्कल अराउंड कर रहा था, और क्योंकि यहां पर अंगद बिस्ट अपने फिर से राइट पंच को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा डोंग उन चॉय को चेस करने लग पड़ा, तो यहां पर चॉय अंगद के ऊपर वो लेफ्ट स्ट्रेट पंच को भी लैंड करता है। बेसिकली फाइट बैक एंड फोर्थ जारी होती है। ऑल्सो राउंड 2 में मैं मेंशन करना चाहता हूं कि चॉय ने यहां पर बेसिकली 3 से 4 बार नट शॉट्स को मारा था, बट उनको रेफरी ने कॉल आउट किया ही नहीं। इवन कमेंटेटर्स भी ये बोल रहे थे कि ऑलरेडी चॉय अंगद के ऊपर 3 से 4 ग्राउंड शॉट्स को थ्रो कर चुका है, और उसके बाद तो चॉय यहां पर डबल फाउल करता है, जहां पर नॉट ओनली वो फिर से एक बार ग्राउंड शॉट को थ्रो करता है, बट इसी के साथ वो आई पोक भी करता है, तो फॉर श्योर यहां पर एक पॉइंट डिडक्ट होना चाहिए था, जिसकी वजह से बाय द वे ये राउंड 2 ड्रॉ हो जाता, और फिर अल्टीमेटली भी ये फाइट ओवरऑल एक स्प्लिट ड्रॉ जाती। बट क्लियरली डोंग उन चॉय इस राउंड 2 को विन कर रहा होता है। इसी के साथ चॉय का यहां पर राइट हुक आता है, जो बेसिकली एक स्लैप हुक था, जिसके पीछे इतनी पावर नहीं थी, बट जैसे कि यहां पर कमेंटेटर्स ने कहा कि क्योंकि अंगद बिस्ट ने ये पंच एंटिसिपेट किया ही नहीं था, इसीलिए जब ये पंच लैंड हुआ तो अंगद बिस्ट इस पंच से नॉकडाउन हो गया। यहां पर अगर हम अंगद की बॉडी को देखें तो क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चॉय उसे हुक से काउंटर करेगा, तो यहां पर अंगद बहुत ही हल्के राइट पंच को थ्रो करता है, और इसी के साथ अंगद की बॉडी बहुत लूज हो गई थी, उसके दोनों गार्ड नीचे चले गए थे, और इसीलिए डोंग उन चॉय का ये जो पंच कनेक्ट हुआ है, इसने अंगद बिस्ट को नॉकडाउन कर दिया। बट यहां पर अंगद ने बहुत ही अच्छे से रिकवर
किया और फ्यू सेकंड्स के बाद डोंग उन चॉय की बैक को ले लिया था और यहाँ पर भी अंगद बहुत क्लोज आ गया था डोंग उन चॉय को सबमिट करने पर, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और फिर राउंड 3 की बारी आती है, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 3 में तो जैसे चॉय राउंड 2 में काफी अच्छे वे से फाइट कर रहा था, वैसे ही वो इस राउंड में भी फाइट करने लगा। बट फिर अंगद ने, जैसे मैंने बोला था कि हमेशा अंगद लेटर राउंड्स में काफी अच्छे से ग्राइंड करता है, उसने सेम वे से इस फाइट में किया, जहां पर वो डोंग उन चॉय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डालने लग पड़ा। अपने राइट पंच से वो चॉय के फेस को फिर से क्रैक करने लग पड़ा और हम देख सकते थे कि चॉय के फेस से वो खून फिर से आने लग पड़ा था। और यहां पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि अंगद बिस्ट इस फाइट को विन करने वाला है। अब 1 ही मिनट बचा है और चॉय की बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं लग रही है, वो बहुत ही ज्यादा बैक डाउन हो रहा है, तो बेसिकली विन अपनी है। बट फिर लास्ट मिनट में चॉय के वो 2 राइट हुक्स आते हैं, बट ये हुक्स थ्रो करने से पहले अगर हम सीक्वेंस को देखें तो चॉय यहां पर अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच को अंगद के ऊपर लैंड करता है और इसका रिप्लाई देने के लिए आउट ऑफ रेंज से ही अंगद बिस्ट अपने राइट अपर कट को थ्रो करता है, बट ये पंच लैंड नहीं हुआ, जिसकी वजह से अंगद की जो फुट पोजीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसका लेफ्ट गार्ड नीचे था और एकदम से यहां पर चॉय अंगद के ऊपर राइट हुक को थ्रो करता है, जो अंगद को स्टन कर देता है। और फिर चॉय यहां पर एकदम से एक और राइट हुक को थ्रो करता है और इस बार अंगद बिस्ट नॉकडाउन हो जाता है। बट फिर से अंगद बिस्ट की रिकवरी बहुत अच्छी थी, वो काफी जल्दी रिकवर होके वो चॉय के ऊपर एंकल लॉक को लगा देता है, बट ये अगर तुम गौर से देखोगे तो एंकल लॉक अच्छे से नहीं लगा था और इसीलिए अंगद एंकल को ट्विस्ट नहीं कर पाया। वो बेसिकली क्रैंक कर रहा था कि समहाउ इसकी वजह से पेन ज्यादा हो जाए और डोंग उन चॉय को टैप आउट करना पड़े, बट टाइम बचा नहीं था, ये फाइट ओवर हो जाती है। और फिर जब स्कोर कार्ड आते हैं तो एक जज ने अंगद को विन करवाया, वेरेस 2 जजेस के लिए डोंग उन चॉय इस फाइट को विन किया और इसीलिए चॉय इस फाइट को विन कर जाता है बाय स्प्लिट डिसीजन। अब टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो ये फाइट एक ड्रॉ होनी चाहिए थी, क्योंकि राउंड 2 में डोंग उन चॉय ने 4 से 5 बार ग्राइंड शॉट्स को थ्रो किया है एंड ऑल्सो एक आई पोक किया था, तो फॉर श्योर उसका 1 पॉइंट डिडक्ट होना चाहिए था, जहां पर पॉइंट लेने की वजह से वो राउंड एक ड्रॉ चले जाता। और फिर ओवरऑल ये फाइट, जहां पर 2 जजेस ने डोंग उन चॉय को फाइट विन करवाई थी, उनके स्कोर कार्ड्स में ये फाइट ड्रॉ हो जाती, जहां पर अल्टीमेटली फिर फाइट को हम बोलते एक स्प्लिट ड्रॉ। बट ये मेरी ओपिनियन है कि ये फाइट एक ड्रॉ जानी चाहिए थी। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, तुम इस फाइट को कैसे स्कोर करोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और सैडली बट श्योरली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।